हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वाइब्रेंट क्लासेस। दोस्तों, आज का हम लोग का टॉपिक है संविधान संशोधन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का 15 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आप लोग जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि हम लोग डेली एक टॉपिक कवर करते हैं, उसमें से 15 क्वेश्चन करते हैं। अब 15 क्वेश्चन का पूरा निचोड़ ऑप्शन के साथ हम लोग करते हैं। ठीक है, तो यदि नहीं देख रहे होंगे इसे देखा कीजिए। जैसा कि आप लोगों को पता हो कि आज रिजल्ट एनटीपीसी सीबीटी 2 आ गया। ठीक, सीबीटी 1 का रिजल्ट आ गया है। अब आप लोगों को सीबीटी 2 के लिए तैयारी में लगना पड़ेगा जोरों शोरों से। यदि आपको नंबर अच्छा खासा चाहिए तो इस चैनल से जुड़ जाइए, और जितना भी टॉपिक करवा रहे हैं, ज़्यादा नहीं 5-10 मिनट का वीडियो बनता है, आप लोग देखा कीजिए, बहुत रामबान साबित हो सकता है एग्जाम में। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन ही देख लीजिए तभी पता चल पाएगा। ठीक है, कि क्यों ऐसा बात बोले, ऐसा क्वेश्चन रहता है इसमें। ठीक है, चलिए, तो हम लोग आज संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का क्वेश्चन 15 करते हैं। ज़्यादा देर नहीं करते, तब तक मतलब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें। ठीक है, ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आपको तक पहुंच सके। और कुछ बच्चों का डिमांड आया था कि सर कि मेडावल इंडिया का जो दिल्ली सल्तनत का उसका थोड़ा शॉर्ट नोट लाइए थोड़ा सा। तो देखते हैं, उन लोग डिमांड किया तो मेरा काम है कुछ प्रोवाइड करवाना, तो देखते हैं, कोशिश करते हैं करने का। तो 1-2 दिन के अंदर मैं डालने की कोशिश करूँगा। ठीक है, दिल्ली सल्तनत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है अपने आप में वैसे भी। ठीक है, उसमें वहाँ से 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं एग्जाम में। चलिए, तो डाल देंगे 1-2 दिन में, देखते हैं, जहाँ तक हो पाएगा तो हम करेंगे, अपना कोशिश पूरा करेंगे। आप लोग भी पूरा कोशिश कीजिए, तो बढ़िया से पढ़िए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट विच अमेंडमेंट एडेड एंटी डिफेक्शन लॉ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो कौन सा 52, 42, 10, 76। तो याद रखिएगा, एंटी डिफेक्शन लॉ 52 अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा 52 अमेंडमेंट एक्ट सही। ठीक है, कौन सा, इसमें शेड्यूल भी पूछता है एग्जाम में। अब कौन सा शेड्यूल था इसका, 10th शेड्यूल। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल 52 अमेंडमेंट एक्ट, याद रखना दोनों क्वेश्चन। चलिए, दूसरा नंबर है, विच अमेंडमेंट एक्ट इज रेफर टू ए मिनी कॉन्स्टिट्यूशंस। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा अमेंडमेंट है। तो देखिएगा, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। कौन सा है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, किसे बोला जाता है, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। चलिए आगे देखते हैं, 3 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डील्स विथ द एलिमेंट्री एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कौन सा था, 84, 85, 86, 87। तो याद रखिएगा 86, 86 अमेंडमेंट एक्ट, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, और इसमें आर्टिकल भी पूछ देता है, आर्टिकल राइट, कौन सा राइट टू एजुकेशन आर्टिकल कौन सा है, 21 के फर्स्ट, 21A। ठीक, याद रखिएगा 21A आर्टिकल है। और एज ग्रुप कितना है, एज ग्रुप 6 से 14 साल बच्चों के लिए, ये भी याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। 6 से 14 साल बच्चों के लिए 21A। और कौन सा 86 अमेंडमेंट एक्ट के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल क्या नाम है, एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट दर्जा दिया गया। ठीक है, चलिए चौथा नंबर, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट गेव ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी। चलिए कौन सा है, देखिए 73 क्या है, पंचायत। 74 क्या है, म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं सब। 97 क्या है, ये क्या, देखिए ये इसका आंसर ये हो जाएगा। 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, याद रखना है। कैसे याद रखना है इसको, 73 कॉन्स्टिट्यूशनल बोलेगा तो पंचायत आपको याद रखना है। 73 से पंचायत याद रखना है आपको। ठीक है, 74 से म्यूनिसिपैलिटी याद रखना है आपको, और 97 से कोऑपरेटिव सोसाइटी याद रखना है आपको। ठीक है, दो ए और बी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में, क्वेश्चन यहीं से बनते जाते। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा C, 97 वाला। चलिए 5 नंबर, बाई विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द 11th फंडामेंटल ड्यूटीज, कितना टोटल 11th फंडामेंटल ड्यूटीज वाज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किसमें। तो याद रखिएगा, इसमें किसमें ऐड किया गया था इसमें, तो चलिए, तो 86 किसमें, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, इसका ईयर था कौन, 2002 था ईयर। ठीक है, ये भी याद रखना है। टोटल कितना था, 11 फंडामेंटल ड्यूटी 11 था, पॉजिटिव 6 था, नेगेटिव 5 था, ये भी याद रखना है। पॉजिटिव 5 पॉजिटिव था ना, 6 पॉजिटिव था और 5 नेगेटिव था फंडामेंटल। ठीक है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। चलिए 6 नंबर, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट दिल्ली इज ए नॉन NCT, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आया हुआ है NTPC रेलवे में, बहुत क्वेश्चन आता है यहाँ से। आपको रेलवे NTPC CBT 2 में अच्छा खासा स्कोर करना है तो हमारे चैनल से जुड़िए, और जो सीरीज़ करवा रहा है उसको जरूर देखिए, यकीन मानिए यहाँ से क्वेश्चन अच्छा खासा फंसेगा आपको। ठीक है,
चलिए कौन सा होगा इसमें, तो 69 हो जाएगा, 6 का ए हो जाएगा। ठीक है, 69 अमेंडमेंट एक्ट 1991, ईयर भी याद रखना 1991। 69 अमेंडमेंट क्या था, दिल्ली इज नॉन एज नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनाया गया था, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए 7 नंबर, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सीट्स ऑफ लोकसभा वेयर इंक्रीज फ्रॉम, कहाँ से, 525 से 545, ये भी याद रखना है, कहाँ से कहाँ तक, 525 से 545, किस में किया गया था, ठीक, याद रखना है। तो ऑप्शन देख लिए, ऑप्शन 4 में देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा डी, 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1973। 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1973, इसमें क्या हुआ था कि द लोकसभा के जो सीट्स है इंक्रीज़ किया गया था, कहाँ से, 525 से लेके 545, ये भी डेट डाटा याद रखना है, 525 से 545, 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1973। चलिए, विच अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडेड द वर्ड सेकुलर एंड सोशलिस्ट, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है अपने आप में, आपको क्वेश्चन देख के लग ही रहा होगा, इसमें बोलने की बात है नहीं, ठीक है। सेकुलर एंड सोशलिस्ट देख लीजिए 8 का, तो कौन सा होगा, 42nd, देखिए ये क्या है, 40 है, ये 41st है, ये 42 है, और ये 43 है, तो इसे पता चल जाएगा कौन सा 42 में, ठीक है, सेकुलर और सोशलिस्ट 42 अमेंडमेंट एक्ट के तहत। चलिए 9 नंबर, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट द राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कौन सा है राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, तो याद रखिएगा, इसमें से कौन सा 40 है, 41st, 42nd, 43rd, तो राइट टू प्रॉपर्टी जो होता है 44 होता है, ठीक है, 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, 44 1978, तो इसमें ऑप्शन कोई नहीं है, तो नन ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट द राइट टू प्रॉपर्टी सीज टू बी ए फंडामेंटल, तो रखिएगा 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978, नन ऑफ दिस हो जाएगा इसका आंसर। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट द राइट टू प्रॉपर्टी सीज टू बी ए फंडामेंटल राइट, देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, कौन सा होगा 44, ईयर कब होगा 1978, 1978। चलिए, द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थ्रू विच द 4 रीजनल लैंग्वेज मेनली बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली, ये ट्रिक में करा चुके हैं, BDMS, ठीक है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 8 शेड्यूल में लाया गया था, कौन शेड्यूल में, 8 शेड्यूल में, ठीक है, कौन सा अमेंडमेंट के तहत, तो याद रखिएगा कौन सा अमेंडमेंट के तहत लाया गया था इसे, तो याद रखिएगा 92 अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 92 अमेंडमेंट एक्ट 8 शेड्यूल के अंदर BDMS मतलब बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, एक लैंग्वेज दे देगा, ठीक है, बोडो बोल जाएगा, बोला किसके अंदर आया था, तो याद रखना आपको, तो BDMS याद रखिएगा, BDMS बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एंड 8 शेड्यूल के अंदर, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन बनता है सिंधी का लैंग्वेज, सिंधी वाला, सिंधी किसके अंदर लाया गया था ये, तो याद रखिएगा 21st अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, सिंधी 21st अमेंडमेंट एक्ट याद रखिएगा, सिंधी 21st और BDMS 92। According to which of the following amendment the total number of minister including prime minister in the council of ministers shall not exceed 15% of the number of member of the house and the people, house of the people, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा इसका, ठीक है, तो आप देखिएगा 91st अमेंडमेंट एक्ट, कौन सा 91st अमेंडमेंट एक्ट, चलिए याद रखिएगा, ठीक है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इंक्लूड इसी में यार 15% तक मिनिस्टर होना चाहिए, कौन सा अमेंडमेंट है 91st अमेंडमेंट एक्ट। पंचायती राज इन इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, पंचायती राज क्या बोलते हैं 73, पहले क्वेश्चन आ चुका है, अब म्यूनिसिपैलिटी पूछ देता तो 74 हो जाता, ठीक है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, द प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज प्रोवाइडेड ऑन, कौन सा आर्टिकल के अंदर, तो आर्टिकल 368, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 368। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट सिक्किम, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, बिकम द 22nd स्टेट ऑफ द इंडियन टेरिटरी, याद रखिएगा 22nd स्टेट कौन था, सिक्किम था, कौन सा अमेंडमेंट के तहत, तो याद रखिएगा 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975, सिक्किम 22वां स्टेट बना था 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975, कौन सा 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975, ठीक है, 16 मई को, 16 मई 1975, हालांकि इतना डेट इतना डीप में नहीं पूछता है। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक,
विच अमेंडमेंट एक्ट रिड्यूस्ड वोटिंग एज रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए कितना बार, 21 से 18, कौन सा अमेंडमेंट में, तो 61st, किसमें, 61st, ठीक है। चलिए, तो टोटल 15 हो गया दोस्तों, देखिए कितना इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं आप लोग रेलवे या एनटीपीसी या ग्रुप डी चाहे एसएससी का स्टूडेंट है तो जरूर देखिए हमारे लेक्चर को। इसका यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वाइब्रेंट क्लासेस, कैपिटल लिखिएगा, वाइब्रेंट क्लासेस 43, चैनल का जो नाम है वही वाइब्रेंट क्लासेस, खाली 43 ऐड करना आपको, अब बिना स्पेस दिए हुए, ठीक है, टेलीग्राम में जुड़ जाए। और यदि आप चाहिए पर्सनली तो आपको हमारे यूट्यूब पे कमेंट कीजिएगा, ठीक है, आपको ऐड कर लिया जाएगा उसमें, या फिर डायरेक्ट कर सकते हो वाइब्रेंट क्लासेस 43 में, ठीक है। टेलीग्राम में जुड़ जाए, इसका पीडीएफ डेली प्रोवाइड करवाते हैं, आप लोग शॉर्ट रिवीजन के लिए पीडीएफ पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, और देखते हैं दिल्ली सल्तनत का शॉर्ट नोट लाने का कोशिश करते हैं जल्दी ही आप लोगों का डिमांड के पर। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।